स्वर्गलोक में नृत्य की गूंज थी। अप्सराएं वीणा की धुन पर झूम रही थीं और इंद्रासन के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। उनमें से एक अप्सरा थी, चांदनी। वह बाकी सबसे अलग थी। उसके नृत्य में केवल सौंदर्य नहीं, एक वेदना थी, जैसे कोई याद हो, कोई अधूरापन। इंद्र ने पूछा, चांदनी, आज तेरी आंखों में यह उदासी क्यों है? वह मुस्कुराई, महाराज, शायद प्रेम का कोई अंश मेरे नृत्य में उतर आया है। इंद्र हंसे, अप्सराएं प्रेम नहीं करती चांदनी, प्रेम मनुष्यों का दुर्बलता है। लेकिन चांदनी के हृदय में कुछ और लिखा था। नियति। पृथ्वी पर उज्जैनी का राज्य था, राजा विक्रम का। वीर, न्यायप्रिय, परंतु अकेला। हर रात जब वह राजमहल की छत पर आता तो चांदनी की रोशनी में उसे एक रूप दिखाई देता, नृत्य करती हुई एक स्त्री। वह केवल स्वप्न नहीं था, वह वही अप्सरा चांदनी थी जो किसी अनजान आकर्षण में बार बार पृथ्वी की ओर देखती थी। एक रात उसने कहा, यदि यह राजा मुझे याद कर रहा है तो मैं उसे एक बार देखूंगी। और स्वर्ग की सीमाएं टूट गईं। एक शीतल रात्रि थी। यमुना किनारे राजा अकेले बैठे थे। नीले आकाश से जैसे एक धारा उतरी और उसी से प्रकट हुई चांदनी। उसका रूप ऐसा था मानो जल पर उजाला उतर आया हो। राजा निःशब्द रह गए। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। मैं वही जो तुम्हारे स्वप्नों में आती हूं। उसने कहा, क्या तुम मानव हो? नहीं, मैं स्वर्ग की हूं, पर आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया। दोनों की आंखें मिली और समय थम गया। राजा और अप्सरा का मिलन रोज रात होता। दिन भर राजा राज्य चलाते और रात होते ही चांदनी उतरती। वह वीणा बजाती और राजा उसकी आंखों में दुनिया भूल जाता। लोग कहते, राजा विक्रम अब बदल गए हैं, परंतु सच्चाई यह थी कि प्रेम ने उन्हें अधिक मानवीय बना दिया था। चांदनी ने कहा, मैं तुम्हारे पास हर रात आ सकती हूं, पर सुबह होते ही लौटना होगा। राजा ने सिर झुका लिया, तो मैं सूरज को उगने नहीं दूंगा। वह मुस्कुरा दी, राजन, सूर्य से कौन जीत पाया है? इंद्र को जब यह झांत हुआ कि अप्सरा चांदनी मनुष्य से प्रेम करने लगी है, उन्होंने क्रोधित होकर आदेश दिया, वह अब पृथ्वी पर कदम नहीं रखेगी। यह अप्सराओं के नियम के विरुद्ध है। चांदनी रो पड़ी, महाराज, मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने प्रेम किया। इंद्र बोले, प्रेम नहीं, यह बंधन है, और स्वर्ग में बंधन की अनुमति नहीं। राजा विक्रम ने प्रतिज्ञा ली, यदि प्रेम अपराध है तो मैं संसार का सबसे बड़ा अपराधी बनूंगा। उस रात चांदनी आखिरी बार उतरी। उसने राजा का हाथ थामा और कहा, मुझे अब लौटना होगा। मेरे आंसू से जो फूल बनेगा उसे संभालना, वही मेरा निशान होगा। राजा ने कहा, यदि तुम नहीं रही तो यह धरती मेरे लिए शून्य है। वह मुस्कुराई, राजन, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जब भी चांदनी धरती पर गिरेगी, समझना मैं तुम्हारे पास हूं। और वह प्रकाश बनकर विलीन हो गई। राजा विक्रम ने उस फूल को राजमहल के बगीचे में लगाया। हर पूर्णिमा की रात उस फूल से सुगंधित धुंध उठती थी, मानो चांदनी उतर रही हो। लोगों ने देखा कि राजा वृद्ध हो गया, पर हर पूर्णिमा वह उसी फूल के पास बैठता और मुस्कुराकर कहता, आज फिर मेरी चांदनी आई है। वर्षों बाद जब राजा का निधन हुआ तो उसी रात बगीचे से प्रकाश उठा और लोगों ने देखा एक अप्सरा आकाश में उसे अपने साथ ले जा रही है। कहा जाता है, आज भी जब पूर्णिमा की रात को यमुना के किनारे हल्की हवा चलती है तो किसी कोमल वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। वह चांदनी और विक्रम का शाश्वत प्रेम है, जो अब भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नृत्य करता है।